अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कल जो इमरान खान साहब का जलसा मनसेरा था उसके हवाले से आज के इस विला के अंदर आपको तफसील से आगाह करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या वहाँ पे बातें की, इमरान खान साहब का एक्चुअल मैसेज क्या था और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं। चूँकि अब 27 को जलसा है कि उसके हवाले से अब इमरान खान साहब मोटिवेट भी कर रहे हैं और साथ साथ तरीके इंसाफ की जो सेकंड फेज़ का इलेक्शन है बल्दियाती KPK के अंदर, वहाँ पे भी जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कैंपेन रन कर रहे हैं। आपको एक और बात बताते चलें कि ये जो कैंपेन अभी रन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें बारहा नोटिस जारी किए हैं कि आप बल्दियाती इंतखाबात की जो है वहाँ पर जाकर आप कैंपेन नहीं कर सकते। इस हवाले से उन पर 50,000 रुपये एक बार जुर्माना भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सवात का जलसा, ये मनसेरा का जलसा इमरान खान साहब कर रहे हैं जलसे मुतवातिर। और एक तरफ तो जहां इमरान खान साहब आइन और कानून की बलादस्ती की बात करते हैं, कल भी उन्होंने बात की अपने जलसे के अंदर, हम तो आइन और कानून की बलादस्ती चाहते हैं, हम हमेशा से आइन और कानून के पासदार रहे हैं, और ये बात करते हैं। और सेकेंडली ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो अभी भी इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद, इलेक्शन कमीशन ने इन पर पाबंदी आयद की हुई है, उसके बावजूद वो मनसेरा के अंदर जलसे कर रहे हैं। तो यानी कि ये आइन और कानून को इमरान खान साहब अपनी जूती की नोक पर रखते हुए अवाम को भी बेवकूफ़ साथ बना रहे हैं कि मैं आइन का बड़ा पासदार हूँ। अच्छा, आपको यहाँ एक ज़बरदस्त बात बताते चलें कि इमरान खान साहब ने आज से कुछ दिन पहले एक न्यूट्रल की डेफिनेशन नहीं जारी की थी, और कल इमरान खान साहब ने उसी न्यूट्रल के हवाले से दोबारा बात की और कहा जी कि ये आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको अच्छाई के साथ चलना होगा। तो ये मैसेज किसके लिए था? ज़ाहिर आप सबको पता है, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनका मैसेज था, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना होगा, आपको साथ देना होगा। ये वही इमरान खान साहब है जो माजी में कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जब सियासत में आती है, पॉलिटिक्स में आती है, सियासी लीडरों को जो है वो आगे लाती है और किसी को पीछे कर देती है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। उन्हें अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रहना चाहिए, उन्हें अपनी आइन की पासदारी करनी चाहिए। और आज इमरान खान साहब उन्हें दावत दे रहे हैं, जी आएँ आप मेरा साथ दें। चूँकि ये बात वो है कि इमरान खान साहब उंगली पकड़ कर चलने के इतने आदी हो गए हैं। आपको पता है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई थी, ये यही कहा करते थे कि मुझे वो उंगली मिल गई है, उंगली उठने वाली है, उंगली आज उठ गई है। ये कंटेनर से मुख्तलिफ किस्म के इनके डायलॉग आते थे कि नवाज शरीफ अब जा रहा है, उंगली मेरे साथ है। फिर एक पेज के जो है वो बड़ी बातें की गई, एक पेज है, हम सेम पेज पे एक पेज पे, लेकिन अब वो एक पेज नहीं रहा। अब अगर कोई इदारे न्यूट्रल हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी आइनी हदूद के अंदर हैं, तो इमरान खान साहब को बड़ी तकलीफ़ है। चूँकि इमरान खान साहब अपने बलबूते पे आए ही नहीं थे सियासत के अंदर, इमरान खान साहब बैक डोर जो है वो लॉन्च हुए थे, और आज वही इमरान खान साहब जो मजबूर हो गए। चूँकि इनकी वो हिसाब है जैसे एक लंगड़ा बैसाखियों के बिना नहीं चल सकता, इमरान खान साहब जो है वो उंगली के बिना नहीं चल सकते, और इसीलिए ये कह रहे हैं जी आपको न्यूट्रल नहीं होना होगा, आपको मेरा साथ देना होगा, आपको अच्छाई का साथ देना होगा। यहाँ पर इमरान खान साहब खुद को अच्छाई और PDM को, अपोजिशन की तमाम जमातों को, या जो इमरान खान साहब को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें बुराई का यहाँ पे नाम देते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने अब एक और भी फार्मूला ईजाद कर लिया है। इमरान खान साहब अब वो पुराना फार्मूला जो भूल चुके हैं, अब नए फार्मूले पे वर्क कर रहे हैं, और नया उनका फार्मूला ये है कि जी कि वो मौलाना इमरान खान साहब हो गए हैं। अब वो मज़हब कार्ड खेलना शुरू हो गए हैं। अब चूँकि वो आयत पढ़ते हैं, पहले से भी आयत पढ़ते थे, लेकिन अब जो उनका जलसा भी हो रहा है, अमल बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, यही उनकी आयत पेनाफ्लेक्स के ऊपर लिखी होती हैं। वो जो इनके कंटेनर्स वगैरह तैयार हैं, वहाँ पर जो पेनाफ्लेक्स लगे उन पर हैं, और जहाँ जहाँ भी इनके पेनाफ्लेक्स, पोस्टर वगैरह ये चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे ऊपर जो कंपेन रन की जा रही है, वहाँ पर भी यही सिचुएशन है। और इमरान खान साहब यहाँ तकरीर के अंदर कहते हैं जी मैं मज़हब कार्ड नहीं खेल रहा, ना मैं मज़हब कार्ड खेलता हूँ, मैं सियासत के अंदर मज़हब को नहीं लाता। जबकि इमरान खान साहब की कल की पूरी स्पीच जो है वो, अगर आप उसको देख लें तो आधे से ज़्यादा जो उनकी स्पीच है, आधे से ज़्यादा उनकी तकरीर जो है वो इसी चीज़ के ऊपर है, मैं अच्छाई हूँ, दूसरे बुराई हैं, अच्छाई का साथ देना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए वो बड़ी बड़ी मिसालें दे रहे थे। यहाँ लोगों के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं इस्लामी दुनिया का चैम्पियन हूँ, और साथ साथ अपनी तारीफ़ भी करते जा रहे थे कि मैंने जो है वो सड़कें पाकिस्तान में इतनी बनाई, ये किया, वो किया, और मेरी कारकर्दगी पाकिस्तान में मिसाली है। अब ये अवाम जो जानते हैं कि इमरान खान साहब की कितनी मिसाली कारकर्दगी है और किस लिहाज से उनकी मिसाली है, अल्लाह ही माफ़ करे। जो वक्ती पाकिस्तान के इस वक्त जो फ़िलहाल हाल है, उसके अंदर गरीब इंसान का जीना जो है वो बड़ा महाल किया हुआ है, बड़ा दोबर हो चुका है इंसान का जीना भी। तो इमरान खान साहब इसे अपनी कारकर्दगी, शायद ऐसी कारकर्दगी जो है वो गिनवा रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे अगर मौका मिला, मुझे दोबारा अगर लाया गया, तो मैं ग्रीन पासपोर्ट की जो है वो वैल्यू बढ़ाऊंगा।
ये इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं। और आज आपको पता है कि ग्रीन पासपोर्ट कहाँ खड़ा है? दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से नीचे 3 या 4 कोई मुल्क रह गए हैं जहाँ पर ग्रीन पासपोर्ट पहुँच चुका है। यानी कि पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को इमरान खान साहब जैसे गवर्नमेंट में आए उसके बाद ग्रीन पासपोर्ट तनज़ली का शिकार रहा है। और अभी इमरान खान साहब कहते हैं मुझे अगर दोबारा लाया गया, कितनी बार इन्हें लाया जाएगा? ऑलरेडी इनकी सर्विस को जो है वो आजमाइशी सर्विस जो है वो चल चुकी है, और आजमाइशी सर्विस ऐसी रही है कि दोबारा किसी को आजमाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और फिर भी अभी इमरान खान साहब इनके अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट को ये करूँगा, जबकि इन्होंने इन्हीं के दौरे हुकूमत में ग्रीन पासपोर्ट तनज़ली का जो है वो शिकार हुआ है। अच्छा, इसके बाद वही डायलॉग डीज़ल एक तरफ इस्लाम की बात करते हैं, वहाँ पे मदीने की रियासत की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो डीज़ल के नाम देते हैं। और कल शहबाज शरीफ को वो चेरी ब्लासम कह रहे थे, ख़ुद जिनको दावत दे रहे हैं कि आप आए न्यूट्रल ना रहें, और ये कह रहे हैं जी, इल्ज़ाम दे रहे हैं अभी शहबाज शरीफ पर कि मैं इन्हें चेरी ब्लासम कहूँगा। तो फिर आप समझ चुके हैं कि ये किस बात की कह रहे हैं। और अगर ये फ़िक्रा उनके ऊपर, अगर शहबाज शरीफ के ऊपर फिट आता है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के ऊपर भी ये चीज़ जो है वो फिट आती है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी मुँह खुद मियाँ मिठू बनना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा। और मैं, आपको पता है जी, तकरीर के अंदर कहा, मनसेरा के अंदर आपको पता है मैं क्रिकेट का भी बड़ा स्टार रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान के अंदर तरक्की भी की है, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सारी चीज़ें करके उन्होंने कहा जी मैं इन नारों अब नहीं दूंगा, मैं इन्हें आरों नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए इन नारों इन्हें मैंने नहीं देना। भाई आपसे इन नारों मांग अभी कौन रहा है? अभी तो आप पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। अदम एतमाद की जो है वो वोटिंग होने जा रही है, और आप स्पीकर साहब के पीछे जो है वो उन्हें ढाल बना के उनके पीछे छुप रहे हैं, उनसे जो है वो इजलास को मुलतवी करवा रहे हैं। तो अभी तो आप ये चीज़ के पीछे छुप रहे हैं। आप इस आसरे के आप ये आसरा चाह रहे हैं कि कहीं से कोई गैबी मदद आ जाए, कहीं से कोई अंपायर सामने आ जाए, कहीं से कोई उंगली खड़ी हो जाए जो आपको सपोर्ट करे। चूँकि आपको पता चल गया है, आपको नज़र आ रहा है कि आपके हालात जो है वो पतले हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत खो चुके हैं। और जब आपकी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत नहीं है, तो फिर आप ऐसे जलसों के अंदर आवाम को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अवामी जलसों के ज़रिए से आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि एक तो मैसेज दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये पावर देखेगी हम लोगों की, तो शायद वो हमारे हक़ में फ़ैसला दे दे, इसलिए इस चीज़ को डिले किया जा रहा है। और दूसरा, ये मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं उन्हें दिखाया जा रहा है कि हमारे पास कितनी पावर है, आज भी इमाम हमारे साथ है, आप न्यूट्रल ना हो, आप हमारे साथ चलें। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब की जो है वो टोटल पॉलिटिक्स है, और इनका अब फोकस जो है वो 27 मार्च के जलसे के हवाले से। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है 27 के जलसे के अंदर क्या करते हैं, और उनकी ये जो जलसा होगा 27 मार्च का, ये इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का तयन करेगा।